एक ही नेता है जो अब भारत को बदल सकता है और वो है राहुल गांधी। उनके अलावा अब कोई नहीं है। जो अब एक हमेशा से बोला जाता है कि राहुल गांधी और क्या कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, इस तरीके की बातें बोली जाती है। तो भाई मोदी नहीं तो राहुल गांधी, साफ सी सीधी सी बात है। और राहुल गांधी कहाँ और मोदी जी कहाँ, वो एक पढ़े लिखे इंसान, एक जगह बिल्कुल ही जो पढ़े लिखे नहीं, फेक डिग्री वाले इंसान। तो साफ साफ हमें पता चलता है कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता भी है, पढ़े लिखे भी है, ख़ानदानी घर से बिलोंग करते हैं। उनके घरों में आज तक हमने देखा है कि शहादत से जाना जाता है, शहीद हुए हैं उनके घर पे। पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाता रहा है उनका। तो राहुल गांधी बहुत बड़ा नाम है और मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता देखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। नहीं, देश का वो युवा है क्या? उन्होंने बोला था 75 के बाद हम वहाँ पर रिज़ाइन हो जाएगा हमारा, 75 के बाद हम नहीं करेंगे। अब 75 के बाद देख रहे हैं हम तो अभी भी वो सीट पे छोड़ नहीं रहे। गद्दी के इतने ज़्यादा ही भूखे हुए पड़े हैं इनके लोग सारे, और खासकर मोदी जी भी। तो राहुल गांधी जो हैं, अब आप एक बात समझिएगा, जब भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं तो जनरेशन गैप से बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जनरेशन गैप से एक दिक्कत आती है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो यूथ की बात नहीं समझ पाते। तो अगर यूथ की बात समझनी है तो एक यूथ को ही आना पड़ेगा। कांग्रेस में हमने और भी देखे हैं कि बहुत से नेता हैं, और एक प्रधानमंत्री अगर हमारे राहुल गांधी बनते हैं, जो एक मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो यूथ है, बट यूथ को जानने वाले, पहचानने वाले, उनको बहुत ही करीब से जानने वाले हैं। तो अगर राहुल गांधी आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं चाहूँगी कि राहुल गांधी जब भी इलेक्शन लड़े, जब भी हमारे इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन में, मैं राहुल गांधी को वोट डालूँ। लेकिन भाजपा ये भी कहती है राहुल गांधी को देश के मुद्दों की समझ नहीं है, आप करिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनिए। कौन कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी कहती है। अरे भारतीय जनता पार्टी को खुद को समझ है। भारतीय जनता पार्टी खुद अनपढ़ों के नेता है। उनको पता है कि भैया रेपिस्ट लोग जो है उनको अपनी पार्टी में कैसे लेना है। उनको पता है कि जो भैया आरएसएस के लोग हैं उनको पार्टी में कैसे लेना है। उनको पता है कि जो देश के भड़काऊ नारे लगा रहे हैं और जो गलत चीज़ें करे हुए हैं उनको अपनी पार्टी में कैसे लेना है। मर्डर्स, बाहुबली सब इनकी पार्टीज़ में है। तो इनको इसका पता है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को देश के मुद्दों के बारे में? भाई देश के मुद्दों के बारे में राहुल गांधी ने ही बात करी है आज तक। अभी हमने देखा तालकटोरा स्टेडियम में जो उन्होंने कराया, इतने सारे लोगों को जॉब फेयर था, वहाँ पर जॉब दी गई है। अभी भी देख लीजिए, मैं यहाँ पर भी आई हूँ तो ऐसा मुझे दिखा नहीं कि बहुत बुजुर्ग, सारे के सारा यूथ था। तो यूथ चाहता है उनको आगे एक गद्दी पे देखना, एक सीट पर देखना, और चाहता है यूथ कि हाँ हम उनको एक प्रधानमंत्री बनता हम ना देखें। तो इसलिए वो यूथ उनके साथ जुड़ा हुआ भी है। बहुत देश का सारा यूथ अगर आप परेशान हैं मोदी जी से तो वो एक ही चेहरे को देखता है, और वो राहुल गांधी। लेकिन भाजपा कहती है कि एक ही व्यक्ति है जो देश के लिए काम कर रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। 18 घंटे का बीजेपी भाजपा तो जो भी बोलती रहे, उनकी बात इतनी ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे मोदी जी रेपिस्ट के लिए रैलियाँ भी करते हैं, हमने ये भी देखा है। मोदी जी दूसरे धर्मों के लिए भड़काऊ भाषण भी देते हैं, हमने ये भी देखा है। इनकी पार्टी के सारे नेता, हमने ये भी देखा है कि दूसरे लोगों को गद्दार और यहाँ से भगाने की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जात की बात करते हैं। इन लोगों को सिर्फ यही आता है। तो असल में जो समझ रहा है पॉलिटिक्स को, देखिए अगर राहुल गांधी जी की जगह कोई भी होता और वो इस तरह का इंसान होता तो हम उसका सपोर्ट करते हैं। बात कांग्रेस, बात बीजेपी, बात आम आदमी पार्टी की नहीं, बात यहाँ पर राहुल गांधी की है। और अगर मोदी के सामने राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी एक बेहतरीन नेता है, बेहतरीन एक वक्ता हैं। जब वो बोलते हैं लोग उनको सुनना चाहते हैं, जब वो बोलते हैं तो लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उसके बाद अपने ऊपर वो लागू करते हैं चीज़ें। तो मैं हमेशा मतलब अभी भी, और मेरे को कभी मौका मिला तो हाँ मैं ज़रूर कांग्रेस ज्वाइन करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि राहुल गांधी के साथ मुझे काम करने का मौका मिले। आप दिल्ली से चलकर देहरादून आई हैं, देश के लोगों से क्या अपील करेंगे राहुल गांधी को लेकर? मैं यही अपील करूँगी कि देखिए लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लोग अपने अपने तरीके से समझ सकते हैं, बट जितना मैं पॉलिटिक्स को जानती हूँ, जितना मैं एक्टिविज़म को जानती हूँ, उसके अगर मैं एज ए एक्टिविस्ट बोलूँ तो, और मैं पॉलिटिकल साइंस को बहुत पहले से पढ़ती आई हूँ, तो मैं उसके नाते बोलूँ तो राहुल गांधी जो हैं वो असल में एक प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, और एक देश को समझने वाले हैं। उनकी कितनी ही छवि ख़राब करने की कोशिश इस बीजेपी ने करी, कितनी ही छवि ख़राब करने की कोशिश इनके जो लोग हैं उन्होंने करी, आईटी सेल ने करी, पर वो फिर भी नाकाम रहे। कई करोड़ रुपए इन्होंने, कई लाख, क्या कहते हैं, कई सौ करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ छवि ख़राब करने के लिए राहुल गांधी को पप्पू, कभी सोने का आलू, मतलब वो मोदी जी का बयान जो राहुल गांधी जी ने बोला उसको फिर डॉक्टरेट का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को बदनाम करने की भलाई इन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, पर आज यूथ जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़ा है। लेकिन राहुल गांधी में आपको ऐसा क्या दिख रहा है कि आप करेंगे उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? पहली बात तो राहुल गांधी शिक्षित इंसान है, सबसे मेन तो यही चीज़ है। वो पढ़े लिखे हैं और सारी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। फिर एक ख़ानदानी नेता है, उनके हमने देखा है कि भाई राजीव गांधी जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गई, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था, तो उनके मतलब उनके ख़ानदान से अगर कोई शख्स ऐसा ताल्लुक़ रखता है, उनका खून है, तो हमें साफ पता चलता है। यही तो भाजपा कह रही कि ये सिलसिला को तोड़ रहे हैं, खानदानी लोग नहीं बनेंगे, आम जनता बन सकती है। तो खानदानी को नहीं बनाओगे तो रेपिस्ट को बना दोगे? रेपिस्ट को थोड़ी ना नेता बना देंगे, खानदानी को नहीं बनाएंगे। और अगर खानदानी को बनाएंगे तो ये क्या बात है? अपने जितने भी सारे लोग हैं, मैंने जितना भी अक्सर मैं हमेशा देखती हूँ कि बीजेपी के
इधर उधर यहाँ वहाँ से जितने भी लोग हैं ये पार्टीज में घुसते हैं बीजेपी के, तो ये तो रेपिस्ट को लेकर आ रहे हैं, ये लेकर आ रहे हैं मर्डर्स को, ये लेकर आ रहे हैं किसी बच्ची का बलात्कार हो गया, किसी लड़की का बलात्कार हो गया, उसी की माँ को टिकट देकर लेकर आ रहे हैं, सहानुभूति से वोट मांग रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने कभी भी इस तरीके के, राहुल गांधी ने जितने भी अपनी पार्टी में नेता खड़े करे हैं, जितने भी लोग खड़े करे हैं, वो यूथ को किया है। राहुल गांधी चाहते हैं यूथ आगे आए, और मुझे लगता है जब तक पॉलिटिक्स में यूथ आगे नहीं आएगा, जब तक पॉलिटिक्स को चेंज नहीं कर सकते हम, तो हम राहुल गांधी को खासकर एक यूथ के नेता के रूप में देखते भाजपा हैं। वाले कह रहे हैं कि जब रीनीट एग्जाम हो गया है तो दोबारा प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है, टुकड़े टुकड़े गएंगे ये सारे लोग। तो फिर आप एक काम करो, ठीक है, अब जो भी हो गया है, जो नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो गया है, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लोग कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो भी बच्चे उसमें सुसाइड किया उन्होंने, उनकी जान वापस ला दो आप, है ना। प्रोटेस्ट उसी दिन उठ जाएगा, आप उनको वापस ऊपर से नीचे ला दो, जैसे वो थे वैसे ही वो रहें, ठीक है, उनको वापस ला दो। और वो जो उनके माँ बाप का जो दर्द है उसको आप पूरा भर दो, जो उनके माँ बाप ने लोन इतना लोन लेकर पढ़ाई करवाई है उसको पूरा भर दो, तो हम मानेंगे कि हाँ ठीक है, नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू तो मोदी के साथ है, फिर इन्हें राहुल को कौन वोट देगा, कौन है इनके साथ? यहाँ पे क्या सारे आपको मुस्लिम दिख रहे थे जो अभी आए हैं, भीड़ लगी हुई थी, मैंने बहुत दूर तक देखी है, जगह ही जगह है, तो सारे हिंदू, मतलब सारे हिंदू लोग हैं उनके साथ, और हिंदू मुस्लिम से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो नेता अगर एक अच्छा नेता है, अगर वो दिख रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब राहुल गांधी को भी बोला जाता है कि इनके कितने ही गंदे गंदे लोग हैं जो इनके IT सेल के लिए काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पे बयान देते हैं कि राहुल गांधी को मुसलमान मुल्ला ये वो इसके खानदान वगैरह ये सब चीज़ें बातें करते हैं, जो बेबुनियाद बातें, बेतुकी बातें। विरोधी है राहुल गांधी। मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई ऐसा सनातन विरोधी बयान उनका, या फिर किसी से नफरत करते उनको नहीं देखा। मैंने तो आज तक हिंदू मुसलमान की बातें करते देखा ही नहीं राहुल गांधी को। या तो फिर एक बयान दिखा दीजिए जिसमें वो राहुल गांधी हिंदू मुसलमान को बांटने की बातें कर रहे हो, कास्टिज्म की बातें कर रहे हो, कास्ट के ऊपर बातें कर रहे हो, मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा ये सिर्फ एक हिंदू मुसलमान का एक टॉपिक लाने के लिए, भड़काने के लिए लोगों को किया जाता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आ नहीं रहे, भीड़ देख रहे हो आप, वहाँ चले जाओ मोदी जी की रैली में, नहीं, पूरा अभी मैं बाहर से ही आई हूँ, मैं आ ही बहुत मुश्किल से पाई हूँ अंदर, एक्चुअली बहुत ही मुश्किल से मेरी एंट्री हुई है। और आज देहरादून हम आए, मैंने मेरे रिलेटिव्स यहाँ से हैं, तो मैंने देखा कि बारिश नहीं हो रही थी कई दिन से, बट आज इतनी ही खतरनाक यहाँ पर बारिश हुई है, उसके बावजूद भी लोगों के पैर गंदे हैं, लोगों के कपड़े गंदे हो गए हैं, सब कुछ, फिर भी उसके बावजूद भी लोग कीचड़ में भी राहुल गांधी के लिए आ रहे हैं। मैंने तो ये देखा है, और जो मैं देखती हूँ, आंखों देखा, मैं वो विश्वास करती हूँ। राहुल गांधी को देश की समझ नहीं, वो तो विदेश में रहते हैं, चांदी की चम्मच लेकर पैदा। विदेश में रहते हैं, मोदी जी कहाँ रहते हैं फिर? वो विदेश में रहते हैं, तो मोदी जी क्या इंडिया में रहते हैं? मोदी जी तो इंडिया में रहते ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री है। अरे वो तो विदेश में रह भी ले, चलो ठीक है, वो प्रधानमंत्री नहीं है हमारे देश के, तुम तो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर पूरे टाइम विदेश में घूमते रहते हो, विदेशों की यात्रा करते रहते हो, वहाँ पर घूमते रहते हो, आराम से मज़े में घूमते हो आप, इतने महंगे महंगे सूट पहनकर, इतना महंगा महंगा बढ़िया बढ़िया खाना खाकर आप तो वहाँ पर आराम से ऐश करते हैं। और राहुल गांधी को मैंने तो नहीं देखा कि भैया वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। आज भी देखा हमने, देश में भारत का डंका बजाना चाहते हैं मोदी जी। काश कोई डंका बज जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए कि भारत का डंका बजे। हमारे जो अभी, अगर मैं ऐसी कोई एक फाइल्स है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लोग अपने आप बेहतर है जाने, तो उसके चक्कर में मोदी जी आखिर कितना ही डरे हुए हैं ट्रम्प से, वो भी हमें पता है। पाँच काम आपको लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? राहुल गांधी के 5 काम, मतलब राहुल गांधी के कांग्रेस के काम गिनवाऊँ मैं, किसकी बात बताऊँ? उनके अंदर अच्छाई हो पास। राहुल गांधी बहुत ही पोलाइट इंसान है, सबसे पहली बात, इंसानों को समझने वाले हैं, इंसानों को बांटने वाले नहीं हैं। लाइट बंदो, लाइट। दूसरी चीज़, राहुल गांधी एक शिक्षित नेता है। तीसरी चीज़, राहुल गांधी एक खानदानी एक परिवार से बिलोंग करते हैं, खानदानी नेता हैं। चौथी चीज़ ये है कि राहुल गांधी जनता के बीच में जाकर बात करते हैं। अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या फिर इस रैली की बात करें, तो वो जनता को समझने की बात करते हैं। और 5वीं चीज़ जो सबसे खास चीज़ है उनके अंदर, कि वो इंसानों को इंसान समझते हैं, वो धर्मों में नहीं बांटते। और एक जो बहुत ही अच्छी, कि वो यूथ के नेता हैं और यूथ उनको आगे देखता है। तो 5 तो बहुत कम है, मैं उनके लिए बहुत नहीं, वो तो खैर बीच में जाते हैं, देखिए आप वीडियो, वो तो हमने देखा है कि कितना ही लोगों के वो बीच में जाते हैं, कितने ही लोगों के लिए वो बात करते हैं। अपने ही लोग उनके बुलाए हुए होते हैं, एक को पोस्टर हाथ में पकड़ा देते हैं, एक विकलांग आ जाता है, एक औरत आ जाती है, फिर मैंने टच किया मोदी को, लिविंग गॉड है मोदी, इस तरीके की वो बात बोलती हैं। तो ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है पहले से। नहीं देखा, वो कहती है मेरे तरफ उल्टे सीधे इशारे करते हैं, वो आँख मारते हैं।
अच्छा, मतलब वही एक दुनिया में एक सती सावित्री कंगना रनावत ही रह गई है कि उसी को कोई आँख मारेगा बैठकर वहाँ पर। हाँ नहीं, वही मिली है छेड़ने के लिए, मतलब उसे तो क्या ही बोलूँ मैं। खैर देखिए, मैं किसी लड़की पर कोई नहीं, मैं किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा भी थोड़ा सा वो वैसे ही विवादित थोड़ा सा चल रहा है कंगना रनौत का, तो मैं ज़्यादा वो बोलूँगी नहीं। बट 40 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार है, उनको परिवार नहीं चोरी हो रही कैसे परिवार है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप देश के मुसलमानों को अपने लोग नहीं मानते। आप देश के मुसलमानों को बोलते हैं कि भैया ये तो हमारे देश के हैं नहीं, तुम पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, ठीक है। तो मुसलमान वैसे अलग हो गए। दलितों को ये इंसान मानते ही नहीं। दलितों से सबसे ज़्यादा कास्टिज्म है। जिन बाबा को बुलाकर ये हाथ मिलाते हैं, जिन बाबा को बुलाकर ये पैरों में पड़ जाते हैं, वही बाबा एक दलित जब उनके पैर छूता है तो हाथ लात मारकर बोलता है चल शूद्र। बागेश्वर की मैं बात कर रही हूँ कि चल शूद्र दूर हो जा। तो ये दलितों को ये अपना मानते नहीं है। दलितों से अब योगी जी की बात कर लीजिए। योगी जी ने जब ये मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव की गद्दी को धुलवाकर वो तब उसके ऊपर बैठे कि क्योंकि वो दलित है और अशुद्ध हो जाएगा। तो ये जो सब कास्टिज्म, ये सब चीज़ें जो हैं, ये हिंदू मुसलमान का जो ये एक इनके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं। तो आप ये देखिए ना कि कितना ही ज़्यादा कर रहे हैं मोदी जी या बीजेपी के लोग, कितना ही प्यार करते हैं, दलितों के पैर धोते हैं। हमें अरे कौन कह रहा है उनको पैर धोने के लिए भाई? मतलब आप तो खुद ही दिखा रहे हो कि दलित छोटा है, मैं उसके घर में जाके पैर पड़ रहा हूँ, पैर धो रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा हो गया। और आपको एक बात बताऊँ, जिनके उन्होंने पैर धोए थे वो एक्चुअल में दलित थे भी नहीं। मतलब वो असल में दलितों को बैठाकर उनके पैर भी नहीं धो सकते, पॉलिटिक्स के लिए भी नहीं। मतलब वो उनको उतना नीच समझ रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स के लिए भी नहीं धो सकते उनके पैर। बीजेपी ही तो है जो कहती है सबका साथ सबका विकास, जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, दलित भी सब आते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ ना, सबका साथ सबका विकास कैसे? आपने मुसलमानों को तो पहले ही आप कुछ नहीं समझते, दलितों को आप वैसे कुछ नहीं समझते। तो आप जो बात कर रहे हो कि 140 करोड़ में है कौन? 140 करोड़ में आप किसको मानते हैं? कौन लोग हैं? कौन हिंदू? कहाँ से कहाँ के हिंदू? कट्टर सनातनी। कैसे कट्टर सनातनी कैसे होते हैं? कट्टर सनातनी मुझे ये बताइए। जय श्री राम बोलने वाला कट्टर सनातनी है? मतलब जो जय श्री राम बोलेगा वही सनातनी है? भाजपा को वोट दे वही कट्टर सनातनी। देखिए ये जो चीज़ है ना, हाँ बात यही है, बिल्कुल सही बात। जो भाजपा को वोट देगा वही कट्टर सनातनी है और एक्चुअल में हिंदुओं को भी हिंदू नहीं मानते, ठीक है। ये बात बेकार की है। और ये जो बोल रहे हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू मजबूत हो जाएगा, तो हमने देखा है कि दलितों को कितना हिंदू मानते हैं, कितना ही अत्याचार होता है दलितों के साथ। बाबा रामदेव है, वो कह रहे हैं कि भारत में एक ही पार्टी होनी चाहिए, एक ही नेता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी, बाकी सारी पार्टी। किस पागल की बात कर रहे हो आप? हटा दो, उनकी बात मत करो। वो बाबा है, कोई कुछ चिल्लाने लायक है? वो सारी झूठी वो अपने सामानों में वो पता नहीं कौन से वो मिला के वो लोगों को सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, इतने महंगे प्रोडक्ट। बिजनेसमैन बने पड़े हैं वो, वैसे बाबा है वो। तो ये जो इनका पतंजलि है, इतने ही घटिया, इतने गंदे ही प्रोडक्ट से लोगों को सेल करते हैं, तो हमें सब कुछ मालूम है। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि हम उसकी बात करें, तो देखिए मैं उसकी बात करके अपना दिमाग यहाँ पर नहीं खराब करना चाहती हूँ। मेरा बहुत अच्छा मूड है, मैं राहुल गांधी को देखने आई थी, तो मैं राहुल गांधी को देखने आई थी और मैं राहुल गांधी को ही देखकर यहाँ से जाना चाहती। तो मैं नहीं चाहती कि कंगना, नहीं मैंने देखा हुआ है। नहीं मेरे को पसंद है, मुझे 1000 बार भी मौका मिलेगा तो मैं उनको देखने आऊँगी। तो मेरे को मैं उनको देखने भी नहीं आती, मैं उनकी बात सुनना पसंद है। राहुल गांधी के सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? राहुल गांधी मुझे पूरे ही बहुत पसंद है। राहुल गांधी मुझे इंसान बहुत पसंद है। राहुल गांधी का मुझे सब कुछ ही बहुत पसंद है। मेरे को ऐसा में नहीं, देखने में भी बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी। तो हर चीज़ अच्छी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी के अंदर कोई कमी नहीं है। एक गंभीर सवाल है। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं उनको बहकावे में नहीं आना है। 1947 जो कह रहे हैं कि 2047 का सपना लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। हम जो लोग आए ना दिल्ली से, दिल्ली से देहरादून सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आए हैं, ठीक है। और हम ये जो मैं लोग देख रही हूँ यहाँ पर, उनको एक क्या कहते हैं, एक अद्धा पौवा देकर नहीं लाया गया है उनको यहाँ पर। उनको आलू की सब्जी पूरी देसी घी में बनवाकर नहीं लाया गया है। उनको बसों में भरकर 500 रुपये 100 रुपये देकर नहीं लाया गया है। ये रियल लोग हैं। और ये लोग वो भी नहीं जो बसों में भर कर आए, अपनी कारों से बहुत दूर से आए हैं ये लोग। आप देखिए पूरा का पूरा इतनी ही दूर तक जाम है, पूरा देहरादून जाम है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की कारें वहाँ पर फंसी हुई है, कार्स वहाँ पर फंसी हुई है। और सारे के सारे लोग राहुल गांधी के सपोर्टर है। किसी को भी बसों में भर कर नहीं लाया गया है यहाँ पर। तो पता चलता है कि जो यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है वो रियल भीड़ है, हमारे देश की जनता है। और अपनी देश की ही जनता को आप खराब बना दो, अपनी देश की जनता के खिलाफ बोलने लग जाओ, तो आप तो नेता के कहलाने के लायक भी नहीं हो। एक गंभीर सवाल है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। सरकार बुलडोजर चलाने की बात कर रही है, इसको कैसे देखती हैं आप?
अरे उनका बस चले ना, वो जामिया पे भी चला दे, जेएनयू पे भी चला दे, ठीक है, वो उनका बस चले, वो जामिया जेएनयू हर चीज़ पे चला दे। और देखिए उनको एक्चुअल में वो बात है ना, इनके अंधभक्ति, मैंने पहले भी बोला, एक मूवी थी कि जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो ये चाहते नहीं हैं। तो जब तक इंसान जब देश का युवा अनपढ़ रहेगा तो वो ना क्वेश्चन पूछ पाएगा, इनकी बातों में बहकता रहेगा। तो देश का युवा वो अनपढ़ रहे, वो यही चाहते हैं। तो चाहे शिक्षा का कोई भी स्तर हो, अब वो किस वजह से कर रहे हैं, नाम देख के कर रहे हैं, कपड़े देखकर पहचान कर रहे हैं, या क्या देखकर कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानती। बट वो जिस चीज़ को भी खत्म कर रहे हैं, वो शिक्षा का एक स्तर है, उसको खत्म करने के लिए कोशिश हो रही है। अब चाहे वो उसमें कोई भी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, अगर वो इस तरीके से खत्म करेंगे तो वो बहुत गलत है। लेकिन वो कह रहे हैं नक्शा पास नहीं हुआ, कानून सबके लिए बराबर है, तो कार्रवाई तो होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके नक्शे पास नहीं होती, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। और आप कभी भी किसी को भी बोल देंगे कि नक्शा पास नहीं हुआ और इल्लीगल है, और आप उसको तोड़ देंगे। इनको इल्लीगल सिर्फ एक ही धर्म के लिए दिखता है, सिर्फ और सिर्फ जब एक धर्म की बात आती है सब कुछ इल्लीगल हो जाता है। तो ये धर्म के ऊपर जो ये खेल खेलते हैं, चाहे वो जामिया हो गया, ये सब चीज़ें देखकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, जिनके स्टूडेंट्स को ये एक देशद्रोही बताते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी बताते हैं, सब जो कहते हैं, तो ये चाहे बस चले तो इनका सब कुछ ही तोड़। अच्छा नेहा, ऐसा क्यों हो गया कि नरेंद्र मोदी से भरोसा उठता चला जा रहा है? राहुल गांधी पर आप भरोसा कर रही ज़्यादा? नहीं, मैं तो कभी भी मैंने आज तक कभी मोदी पे भरोसा नहीं किया। ऐसा नहीं, भरोसा उठ रहा है मेरा, उठा हुआ ही है उनसे भरोसा। वो भरोसे करने लायक शख्स ही नहीं है। जिन्होंने बोले कि आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, आए नहीं आए। इन्होंने बोला 2 करोड़ आपके रोजगार मिलेंगे, मिले नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपने जो वादे किया आप नहीं पूरा कर पाए। आपने बोला लड़कियों की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बची ना बेटी पढ़ी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लगातार बच्चियों के साथ रेप होता रहा, बलात्कार होते रहे, ना बच्चियां पढ़ पाई, क्योंकि आपने शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही डाउन कर दिया, शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो ये जितने भी मुद्दे हैं ये तो आप कर ही नहीं पाए, कोई बात नहीं। बट जो आपने किया वो देखिए देश पे कितना ही नुकसानदायक हुआ। आपने नोटबंदी करी, देश के कितने लोगों की जान गई। आपने कोरोना में एकदम से लॉकडाउन लगा दिया, देखिए कितने लोगों की जान गई। आपने राम मंदिर बनवा दिया, वहाँ पे चोरी हो गई। सामने के सामने जो सड़कें थी वहाँ पर इधर और इधर बुलडोजर चले उस मंदिर को बनवाने के लिए, तो सारे हिंदुओं के मंदिर थे, वो सारे हिंदुओं के घर थे। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान का भी मैटर नहीं है, इनके बीच में जो भी आएगा ये उसे खदेड़ देंगे, और इनके पक्ष में जो नहीं बोलेगा, जो भी इनके विपक्ष में बोलेगा, ये सबको खदेड़ेंगे, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं कोई और वो किसी के ये किसी के पापा का देश नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है कि कोई किसी को पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजे, ठीक है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ के लिए कुर्बानी दी है, जिन लोगों को यहाँ के लिए शहादत दी है, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना ही दलितों का है, उतना सिखों का, ईसाइयों का है। यहाँ पर सब ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई करी, सब ने मिलकर हमारे देश में आज़ादी दिलवाई, सब ने मिलकर, फिर उसके बाद जो शहीद हुए। हाँ, आरएसएस कहाँ लड़ा? किससे लड़ा? सावरकर ने देश की आज़ादी के लिए काला पानी की सजा भुगती थी। एक मिनट जी, क्या? अभी आपने दलितों और हिंदुओं को अलग बताया है। हाँ, नहीं, दलित और हिंदू अलग अलग है एक्चुअली। मैं मानती हूँ, नहीं, दलित नहीं, दलित हिंदू नहीं मानती आप? नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं मानती। मैं क्यों बोलूँ? हाँ, नहीं मानती भाई। अब हर बार यही बात क्यों आ जाती है कि मैं मानती हूँ? मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं मान रही। अब मैं इसका मतलब ही थोड़ी ना कि हिंदुओं को गलत बोल रही हूँ, बट हिंदू लोग, बीजेपी के लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि अम्बेडकर भी आरएसएस के आदमी थे। अच्छा चलो अच्छी बात है, अब कुछ भी मान ले, वो उनके मानने से क्या हो रहा है ना। तो अब ये वाली जो बात है ना, दलित और हिंदुओं वाली बात, ये है कि हमने माना नहीं माना अपने आप को, बट एक्चुअल में इन लोगों ने हमें इंसान तक नहीं समझा कभी। हमारे पीछे झाड़ू बांधकर पीछे चलते थे, लड़कियों को तन ढकने का अधिकार नहीं था। हमारे साथ सिर्फ यही देखा जाता था शुरू से दलितों के साथ कि भैया तुम कूड़ा उठाओगे, गंदगी साफ करोगे। आज भी उनको नाला साफ करने वाला ही चमट्टा चमार बोला जाता है, भंगी बोला जाता है, इस तरीके की शब्दावली का उसके लिए यूज़ होता है। तो आज भी दलितों को ये इंसान नहीं समझ रहे, और हमने मना कर दिया कि हम हिंदू नहीं समझते अपने आप को, तो भावनाएं हाथ हो गई। बट एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ, जो असली में हिंदू होगा, ठीक है, जिसके अंदर ना कट्टरपना होगा, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को सबको साथ देखता होगा, किसी भी हालत में मेरा बयान उसको गलत नहीं लगता होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हिस्ट्री में जो भी उनके बुजुर्गों ने किया है उसके वजह से रिजर्वेशन मिली है, और रिजर्वेशन की वजह से ही आज थोड़ा बच्चे, दलितों के बच्चे, सारे नहीं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, पर जितना भी कर पा रहे हैं उनके वजह से ही कर पा रहे हैं, बाबा साहेब की वजह से कर पा रहे हैं। इसलिए मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती। कैसा संगठन लगता है? ये विवादित कराएंगे आप? नहीं, मुझे लगता है देश में जो भी, वो आरएसएस हो या कोई भी हो, देश में जो भी ठीक काम कर रहे हैं, जो भी देश में नफरत फैलाएगा,
जो भी देश में दंगे कराएगा, जो भी देश में आपस में लोगों को बांटेगा, मुझे लगता है उससे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग कोई नहीं है। चाहे वो कोई भी संगठन हो, कुछ भी हो, जो भी अगर लोगों को आपस में बंटाता है, लोगों को आपस में तोड़ने की कोशिश करता है, भड़काऊ चीज़ें बोलता है, भड़काऊ चीज़ें लोगों से कराता है और फिर अपने संगठन का नाम देता है, तो वो गलत है। और वही मुझे लगता है कि असली आतंक मचाने का काम वही लोग करते हैं। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आपने बड़ी बारीकी से देखा होगा, क्या राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया छात्र उनसे कनेक्ट हो पाए? हाँ, बिल्कुल कनेक्ट हो पाए। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वही मुद्दों को उठाया, पेपर लीक के मुद्दे को उठाया। सबसे मेन मुद्दा भी यही है, पेपर लीक का बना हुआ है भारत में, तो पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया। और जितने भी स्टूडेंट्स के लिए मुद्दे, आज नहीं, मैंने बहुत सारे पहले भी उनकी ऐसी चीज़ें अटेंड करी हैं, मैं आई हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी को किसी की बुराई मिली हो या कोई बुराई करता हो। असल में लोगों की बहुत तारीफ करते हैं और अच्छा लगा मुझे।